संसार विकल्पों में यदि अवसर चूका तो भव भव पछताएगा। यह नर भव कठिन महा किस गति में जाएगा। नर तन पाया भी तो जिन कुल नहीं पाएगा। यह जीवन बीत रहा संकल्प विकल्पों में। जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। बहुत सुंदर मंगलाचरण। मैं माता जी के चरणों में वंदना भी करते हुए निवेदन करूंगा, कृपया अपनी वाणी से कृतार्थ करें। विताने यस्योपसर्गं निर्वर्तयतं नमामि पार्श्वं महतादरेण। नमामि पार्श्वं महतादरेण। गुरुवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानिदर्शननायिका चारित्रार्णवगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिकाः। मोक्षमार्गोपदेशिका मोक्षमार्गोपदेशिका। राष्ट्र संत गणाचार्य मुनि पुंगवा। राष्ट्र संत गणाचार्य मुनि पुंगवा। विश्वहितैषी आचार्य गौरव संता। विश्वहितैषी आचार्य गौरव संता। तारी भी पी के हैं लगते सभी। चांद तारे भी पी के हैं लगते सभी। गुरुदेव मेरे मुस्कुरा दे यदि। गुरुदेव मेरे मुस्कुरा दे यदि। बोलो जय गुरुदेव। बोलो जय गुरुदेव। बोलो जय गुरुदेव। बोलो जय गुरुदेव। राष्ट्र संत गणाचार्य मुनि पुंगवा। राष्ट्र संत गणाचार्य मुनि पुंगवा। विश्वहितैषी आचार्य गौरव संता। मुस्कुराहट तुम्हारी तो उपहार है। मुस्कुराहट तुम्हारी तो उपहार है। ए मसीहा तेरा हम पे उपकार है। ए मसीहा तेरा हम पे उपकार है। बोलो जय गुरुदेव। बोलो जय गुरुदेव। बोलो जय गुरुदेव। बोलो जय गुरुदेव। रत्नत्रय और संयम को पाऊं सदा। रत्नत्रय और संयम को पाऊं सदा। आत्मसिद्धि मुझे हो बस चाह यही। आत्मसिद्धि मुझे हो बस चाह यही। बोलो जय
बोलो जय गुरुदेव, बोलो जय गुरुदेव, बोलो जय गुरुदेव। बेले गोला के बाहुबली के चरण, बेले गोला के बाहुबली के चरण, दीक्षा पाई वहाँ आई तेरी शरण, दीक्षा पाई वहाँ आई तेरी शरण। बोलो जय गुरुदेव, बोलो जय गुरुदेव, बोलो जय गुरुदेव, बोलो जय गुरुदेव। नाम लेने से तेरा बने सारे काम, नाम लेने से तेरा बने सारे काम। हम तो जपते हैं हर पल बस एक तेरा नाम, हम तो जपते हैं हर पल बस एक तेरा नाम। बोलो जय गुरुदेव, बोलो जय गुरुदेव, बोलो जय गुरुदेव, बोलो जय गुरुदेव। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो अयरियाणं, नमो वज्रयाणं, नमो लोये साहूडं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं। मैना सुंदरी सा तुम बुलाते नहीं, तुम मैना के जैसा बुलाते नहीं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो अयरियाणं, नमो वज्रयाणं, नमो लोये साहू। सिद्ध भगवान की, तिवारी देवी खजराक्षी आदिनाथ भगवान की, 1008 चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, अंतिम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य सर्वदेवता राजसंती गणाचार्य गुरुवर विराट सागर जी महाराज की, उत्तम आकिंचन्य धर्म की, पर्वराज पर्युषण की, द्वादशांगी जिनवाणी माता की, अहिंसा में विश्व धर्म की। करना, मान नहीं करना, मायाचारी नहीं करना और लोभ नहीं करना, नहीं तो दुर्गति का पात्र बनना पड़ता है। सत्य को अपने जीवन में अपनाओ, संयम धारण करो, तप और त्याग को अपने जीवन में अपनाओ। बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हमें समझा दी गई हैं और जब सब कुछ तुम सीख जाओगे तब तुम्हारे जीवन में क्या पाएगा? आकिंचन्य का प्रवेश हो पाएगा। आचार्य भगवान कहते हैं न किंचनः इति आकिंचनः, जहाँ पर मैं और मेरे के भाव समाप्त हो जाते हैं, ये मेरा है ये तेरा है और सारे विकल्पों का अभाव हो जाता, उसका नाम क्या है? आकिंचन्य। और सरल भाषा में यदि आपको समझाएं तो आकिंचन्य का मतलब क्या है? खाली होना। क्या करना? किससे खाली होना है? किससे खाली होना है? तो बुराइयों से खाली होना है। और किससे भरना है? अच्छाइयों से भरना है। आपके पास एक बर्तन है और आपको उसमें कुछ सामग्री रखना है तो क्या करना पड़ेगा? पहले उस बर्तन को खाली करना पड़ेगा। भरे भराए को और भरा जा सकता नहीं। एक दूध से भरा हुआ जग है और उसमें आप और दूध भरना चाहते हैं तो क्या भरे भराए को भरा जा सकता है? यदि आपने जबरदस्ती भरे भराए को भरने की कोशिश की तो क्या होगा? पूरा बाहर चला जाएगा। तो जब आचार्य भगवान कहते हैं कि भगवान का जो भक्त भरा हुआ है, किससे? अरे क्रोध से भरा है, मान
से, मायाचारी और लोभ से और भर कर के आ गए कि भगवान मुझे और भर दो, तो भगवान कहते तुम बड़े पेटू हो और बड़े भूखे हो, भिखारी हो, भरे भराए तो हो, अब तुमको मैं भर पाऊंगा नहीं। क्यों नहीं भर पाऊंगा? क्योंकि जो पहले से भरा हुआ हो उसको मैं नहीं भर सकूंगा, और यदि जबरदस्ती भरने की कोशिश की तो क्या होगा? मैं जो कुछ भी भरूंगा, जितना भी भरूंगा, सबका सब ज्यों का त्यों बाहर निकल जाएगा। तुम्हारी अंतरात्मा में कुछ भी समाहित नहीं हो पाएगा। इसलिए यदि तुम भरना चाहते हो और भरने के लिए मेरे चरणों में आए हो तो पहले जाओ, क्या करो? खाली होकर आओ। क्या करो? तो आचार्य भगवान कहते हैं कि जब तक तुम्हारे मन में संकल्प विकल्प रहेंगे तब तक तुम्हारे मन में परमात्मा का प्रवेश नहीं हो सकता। एक व्यक्ति था और उसको क्या खरीदने थे? उसको टमाटर खरीदने की भावना थी। सोचा मंदिर जी जाऊंगा तब मैं क्या खरीद के ले आऊंगा? टमाटर ले आऊंगा। मंदिर जी निकल के लिए प्रवेश कर रहा था और पर्युषण पर्व चल रहा था। आज तो मेरे टमाटर ही खाने का मन है, पर्युषण पर्व है इसलिए बहुत सारा मैं नहीं खाता। मेरे खाने की सामग्रियां क्या है? 10 दिन में मैंने अपनी मर्यादा बनाई है, परंतु आज तो मैं क्या खाऊंगा? टमाटर ही खाऊंगा। जैसे जैसे आगे बढ़ा तो एक ठेला मिल गया, उस पर क्या रखे थे? लाल लाल मस्त टमाटर, और इतना सुंदर उनका कलर था कि देखते ही मन गदगद हो गया। और अब मंदिर जी भी जाना था। हाथ में क्या लिए थे? मुट्ठी में चावल रखे हुए थे, और चावल लेकर जैसे ही मंदिर जी में प्रवेश करता है, ओम जय 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 निश्चयी 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और मन में क्या चल रहा है? अब वो टमाटर ठेले पे जो रखे बिक नहीं जाए, बिक गए तो अब एक आसन करना है। क्या करना है? एक आसन करना है। एक ही बार तो खाना है, मेरा पेट नहीं भर पाएगा। तो नमोस्तु पारसनाथ भगवान। अब पारसनाथ भगवान में भी उसको कौन दिखाई दे रहा है? किसके दर्शन हो रहे हैं? टमाटरों के दर्शन हो रहे हैं, क्योंकि आज तो क्या खाना? मुझे टमाटर ही खाना है, टमाटर के सिवा कुछ और नहीं खाऊंगा। जल्दी से चावल चढ़ाए, जल्दी से परिक्रमा पूरी करी और चल दिए कहाँ? टमाटर की दुकान पर। और जैसे ही देखा तो टमाटर तो ठेले से सारे बिक चुके थे और अब माथा बहुत खराब हो चुका। सोचा अब टमाटर ही खाने हैं तो सब्जी मंडी जाऊंगा। वहां गए तो रूखे सूखे कुछ टमाटर उदास मन से खरीद लिए, परंतु कौन से वाले चाहिए थे? जो बड़े बड़े लाल लाल ठेले पे रखे हैं। घर चला गया, एक आसन को बैठ गया और माथा किससे भरा है? अब गुस्से से। किससे भरा है? मंदिर बाद में चला जाता, आज में तो कितना अच्छा होता है। क्यों री, तूने ही तो कहा था। क्या कहा था? कि पहले मंदिर जाना। अगर तू ऐसा नहीं कहती तो पहले मैं क्या खरीदता? पहले मैं टमाटर खरीद लेता। फिर भगवान कौन भगे जा रहे थे? टमाटर तो देखो गायब हो गए। भगवान तो जहाँ बैठे हैं वहीं बैठे रहेंगे। उनकी पूजा तो मैं बाद में भी कर लेता, परंतु टमाटर चले गए। आंखों में भी टमाटर हैं और आपके मस्तिष्क में भी टमाटर हैं और पूरे शरीर में टमाटर ही टमाटर है और खाने को भी टमाटर नहीं मिले। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि जब तक ऐसे संकल्प विकल्प कहाँ भरे रहेंगे? हमारे मन में रहेंगे, तब तक भगवान की दिव्य देशना का अमृत हमारे हृदय में समाहित नहीं हो सकता। यह टमाटर तो एक एग्जाम्पल थे, परंतु ऐसे अनेकानेक संकल्प विकल्प हमारे मन में भरे रहते हैं। आचार्य भगवान कहते हैं कि संसार में 4 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। कल भी हमने बतलाए थे, परंतु आज के थोड़े दूसरे हैं और कल के दूसरे थे। एक व्यक्ति वह होता है जो यहाँ का भी है और वहाँ का भी है। एक व्यक्ति वह होता है जो न यहाँ का है और न वहाँ का है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यहाँ के तो हैं लेकिन वहाँ के नहीं है। और कुछ ऐसे होते हैं जो यहाँ के नहीं है लेकिन वहाँ के हैं।
एक गुरुजी का उपदेश चल रहा था। शिष्य ने चारों बातें बड़े ध्यान से सुन ली, परंतु प्रवचन इतने कठिन है कि मेरी तो समझ में आए ही नहीं। गुरुजी कृपया आपने कौन सी पहेली बोल दी, उसका अर्थ समझा दें। तो गुरुजी ने कहा, एक व्यक्ति वह होता है जो ना यहाँ का है और ना वहाँ का है। गुरुजी ऐसे लोग कौन होते हैं? तो गुरुजी ने कहा वह भिखारी होता है। कौन होता है? भिखारी, जो ना यहाँ का है और ना वहाँ का है, भीख मांगता फिर रहा है, इसलिए यहाँ तो उसके पास कौड़ी भी नहीं है और भीख मांगने का खराब काम कर रहा है। जो दिनों रात मांगता रहता है तो क्या होता है? बिन मांगे तो मोती मिले और मांगे मिले ना भीख। तो अगले भाव में भी क्या होना है? उसका बिगाड़ ही होना है। इस भाव में भी बिगाड़ है और अगले भाव में भी बिगाड़ है। वह ना यहाँ का है और ना वहाँ का है। अब दूसरी बात थी कि जो यहाँ का तो है लेकिन वहाँ का नहीं है। अब यहाँ का है और वहाँ का नहीं है। तो कौन व्यक्ति होते हैं जो यहाँ के हैं? जिनके पास अपार धन संपत्ति है। अपार धन संपत्ति है, परंतु उसका उपयोग किस में हो रहा है? जुआ खेलने में, सट्टाबाजी में, दुर्व्यसनों में और पाप कार्यों में जिनका प्रयोग हो रहा है, वह यहाँ का तो है क्योंकि क्या है उसके पास? रोकड़ा माल है, इसलिए यहाँ का तो है लेकिन वहाँ का नहीं है। उस पाप कर्म के उदय से क्या होगा? आपको दुर्गति में जाना पड़ेगा। गुरुजी ने कहा कि एक वेश्या होती है जिसके पास यहाँ तो मालटाल बहुत है, परंतु आगामी भाव में क्या होना? उसकी दुर्गति होना है, इसलिए यहाँ तो है लेकिन वहाँ नहीं है। अब तीसरे किस्म के लोग होते हैं जिनके पास यहाँ कुछ नहीं है लेकिन वहाँ सब कुछ मिलने वाला है। और यहाँ जिसके पास कुछ भी नहीं, वो कौन होते हैं? कौन होते हैं? साधु संत होते हैं। फक्कड़ बाबा, फूटी कौड़ी भी नहीं, अंटी में एक भी दाना नहीं, अपने अंटी खाली है। तो कैसे होते हैं संत? निर्ग्रंथ दिगंबर। संतों के तन पर तो एक वस्त्र भी नहीं होता, हमारे पास कुछ भी नहीं है। केवल क्या है? शास्त्र है, पिच्ची है और कमंडल है। रुपया, पैसा, बिल्डिंग, जमीन जायदाद, खेत इत्यादि कुछ भी हमारे